दोस्तों, आप किसी भी बैंक का ब्याज कैसे निकालिएगा, चलिए हम सीखते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपका एक बचत खाता है, उसमें आपका 10,000 रुपये जमा है। तो 2 वर्ष में आखिरकार आपको कितना ब्याज मिलेगा? तो आज जो हम पता करेंगे ब्याज, वो SBI बैंक का पता करेंगे। क्योंकि देखिए, प्रत्येक बैंक का दोस्तों ब्याज का दर जो होता है अलग अलग होता है। SBI मान लीजिए अभी आपका 2.5% का ब्याज दे रहा है। कितना परसेंट? 2.5% का ब्याज दे रहा है। तो हम 2.5% की दर से हम ब्याज निकालेंगे। और एक बात ध्यान में आप रखिएगा दोस्तों, कोई भी बैंक जो हमें ब्याज देता है वो सालाना देता है, मंथली नहीं देता है। एक साल में एक बार ब्याज देता है। तो देखिए, एक साधारण ब्याज और बैंक का ब्याज दोनों में अंतर होता है। दोस्तों, बैंक में जो ब्याज हमें मिलता है वो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलता है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए पहला वर्ष, पहला ईयर का यदि इंटरेस्ट यदि मिलेगा तो हमें कितना मिलेगा? देखिए, 10,000 रुपये हमारा ये क्या है? मूलधन है, ठीक है। और इस पे हमें मिलेगा कितना? 2.5%, ठीक है। आप देखिए, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 2.5% निकालने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो हम भाग दे रहे। अब देखिए, दशमलव हटेगा तो यहाँ तो एक शून्य आ जाएगा। तो 25 से यदि काटेंगे तो 40 बार में हमारा कट जाएगा। अब ये शून्य कट गया, और 4 से यदि हम इसको काटते हैं, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 250 बार में। तो एक साल का जो ब्याज आएगा दोस्तों 250 रुपये आएगा। कितना आएगा? 250। तो क्या दोस्तों अगला साल जो ब्याज आएगा इसी 10,000 रुपये के ऊपर आएगा? जी नहीं दोस्तों। बैंक में अक्सर क्या होता है, देखिए, यदि अगला साल ब्याज आएगा तो ये जो 10,000 रुपये आपके जमा था और 250 रुपया जो आपका इंटरेस्ट मिला, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया जाएगा और ये पैसा हो जाएगा आपका 10,250 रुपये। अब अगला साल यदि आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस 10,250 रुपये पर मिलेगा। तो फिर यदि हम 10,250 रुपये के ऊपर 2.5% यदि ब्याज निकालें तो देखिए कितना आता है। तो दशमलव हटेगा तो यहाँ एक शून्य फिर से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये आपका एक शून्य काट दिए। अब 25 से यहाँ काट देते इसको 4 बार में। अब देखिए, क्या 4 से कटेगा? तो हम देखते दोस्तों नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो आप क्या करेंगे? इसको हम भाग दे देंगे। तो भाग देते हैं तो देखिए हमें कितना प्राप्त होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, 4 से इसको भाग देते 2 बार में 8, 2 बच गया 22 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी 4 20 तो 2 बच जाएगा फिर से। अब 25 हो रहा है, यानी 6 बार में 24, 1 बच जाएगा। फिर यदि भाग देते हैं तो दशमलव आएगा और 2 बार में कितना आ जाएगा? 10। फिर 2 बच रहा है और 5 बार में चल जाएगा, 20 भागा लग जाएगा। यानी कितना होगा? दूसरा साल का ब्याज जो होगा 256 रुपया 25 पैसा होगा। जबकि दोस्तों पहला साल ब्याज मिला था कितना? 250 रुपया। लेकिन उसका अगला साल हमें 256 रुपये 25 पैसा मिलेगा। और यदि दोनों साल का ब्याज को यदि जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 250 और इसको यदि जोड़ देते हैं 256 रुपया 25 पैसा, तो देखिए कितना हो जा रहा है। ये हो गया, देखिए आपको 25 पैसा जियो का त्यों उतर जाएगा और 6, यहाँ 10 का जीरो हाथ में केरी 1 और यहाँ 5 आ जाएगा। यानी देखिए 506 रुपया 25 पैसा आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो दोस्तों बैंकों में अक्सर इसी तरह से होता है, मूलधन को और ब्याज को दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, फिर उस पर अगला ब्याज मिलता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।